अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। साल 2022 पाकिस्तान की फिल्मी सनत के लिए खासा खुशकिस्मत साबित हुआ है। इस साल हमने दो ऐसी फिल्में देखी जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े। इनमें से एक फिल्म तो मौला जट है जिसने बैनुल अक़वामी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े, पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। और दूसरी फिल्म है जॉयलैंड। जॉयलैंड 3 बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पेश हुई, जिनमें से एक कांस फिल्म फेस्टिवल है, दूसरा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और तीसरा बुसान फिल्म फेस्टिवल है। जॉयलैंड पाकिस्तान की ऑस्कर नॉमिनेशन भी होगी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के सिलसिले में खासे मसाइल देखने को मिल रहे हैं। ऑस्कर की एक शर्त ये होती है कि फिल्म 30 नवंबर से पहले जिस मुल्क में बनी है वहां पर रिलीज हो, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही कि जॉयलैंड के साथ क्या हो रहा है। पहले इस पर बैन लगा, वो बैन उठाया गया और अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि पंजाब में फिर इस फिल्म पर बैन लग गया। इस सिलसिले में ये जो बैन्स का एक पूरा सिलसिला है कि कभी फिल्म बैन होती है और फिर उसके बाद वो बैन उठ जाता है और फिर एक नया बैन लग जाता है। इस सिलसिले में हम आज गुफ्तगू करेंगे मुनीब कादिर से, जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं और कानून के माहिर तालीम हैं। मुनीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शुक्रिया। अपना काम खत्म करते ही आज के इस पॉडकास्ट में आए। और मैं आपको एक बात बताती चलूं जो कि मैंने आपको ऑफर नहीं बताई, वो ये कि जी शायद आपको याद हो, हमने एक दफा एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन किया था जिसमें आप और मैं बिल्कुल, स्पीकर्स थे, एक मीडिया पोर्टल के साथ। और अब एब्सोल्युटली। वो हमारा पहला इंटरेक्शन था और मैं उस सेशन के दौरान भी ये सोच रही थी कि ओ आई विश आई कुड हैव मुनीब ऑन माय पॉडकास्ट समडे। So I'm so grateful that has finally happened and manifested. मुनीब, आप बहुत वोकल हैं सोशल कुछ ज्यादा ही। मीडिया। जी जी। अब खास से वोकल हैं, आपने जॉयलैंड के बारे में भी बहुत बात कही। जो जॉयलैंड पर बैन लगा उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई। सबसे पहले तो एक, अगर आप ऑडियंस को एक बैकग्राउंड दे दें, ये जॉयलैंड पे बैन लगा क्यों था? अच्छा, जॉयलैंड के ऊपर बैन इसलिए लगा है क्योंकि इट्स नॉट योर कन्वेंशनल लव स्टोरी, या जो हम टिपिकली पाकिस्तानी सिनेमास में जो फिल्म देखते हैं। इन एनी केस पाकिस्तानी फिल्में अगर आप देखें तो बहुत ये एक नया ट्रेंड है कि वो रिलीज हो रही हैं। एक तो नंबर ऑफ रिलीजेस बहुत ज्यादा नहीं होती, और फिर ये कि उनको एक वाइड रिलीज मिले या उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, वो तो होता ही नहीं था ना। दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो अब जॉयलैंड ना कि सिर्फ उसका लेवल ऑफ रिकग्निशन एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट उसका जो कंटेंट है वो ही ऐसा है जो कि पाकिस्तानी ऑडियंसेस डोंट फाइंड इट पैलेटेबल। क्यों? क्योंकि फिल्म का आप खुद देख लें, एक जो लीड कैरेक्टर है वो ज्वाइन करता है एक एरोटिक डांस ट्रूप लाहौर के थिएटर में, विच इज हेडेड बाय अ ट्रांसजेंडर, अ ट्रांस वुमन, एंड ही सॉर्ट ऑफ डेवलप्स soft corner for that lady, soft corner for the trans woman. तो कहीं ना कहीं कुछ उसका एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है एक आदमी का विद अ ट्रांस वुमन। नाउ पोस्टर के ऊपर आप देख रहे हो कि जो हीरोइन है स्टोरी की, यानी जी ट्रांस वुमन, वो मोटर बाइक चला रही है और बंदा पीछे बैठा हुआ है। तो एक तो वो जो मेल की एक पोर्ट्रेयल है, दैट इज प्रेजेंटेड इन अ पैसिव वे which Pakistani male audiences in this patriarchal society is not used to. एंड देन इनका ये है, जो हम पाकिस्तान के अंदर ऑडियंसेस है वो ये कह रहे हैं कि यार ट्रांस वुमन होती क्या है, एंड ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में बड़ा फर्क है। सो इंटरसेक्स तो वो हैं जो कि कुछ ख्वाजा से रहे हैं, जो कर ही नहीं सकते कुछ, वो तो पैदाइशी तौर पे ख्वाजा से रहे। और इनके नजदीक ट्रांसजेंडर ये लोग कहते हैं कि वो होता है जो कि फुल मेल या फीमेल के तौर पे पैदा हुए थे, उन्होंने बाद में अपना सेक्स चेंज करा दिया क्योंकि वो ये कह रहे थे कि दे कुड नॉट आइडेंटिफाई विद देयर असाइंड सेक्स and their gender was different. तो फिर ये तो आप through the back door you are opening the doors for
homosexuality and you're normalizing homosexual relations in the country. तो ये सारे इस बात से बहुत ज्यादा घबरा गए हैं कि आप अगर स्क्रीन के ऊपर इसको दिखा रहे हो और इस तरह के रिलेशनशिप्स को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप तो ना कि सिर्फ प्रमोट कर रहे हो, आप नॉर्मलाइज कर रहे हो एक ऐसे रिलेशनशिप को या इस तरह के रिलेशनशिप्स को जो कि हमारी सोसाइटी में कभी भी काबिल कबूल नहीं था. हेंस पाकिस्तान के अंदर एक इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव कंट्री और एक बहुत सेंस ऑफ हाइपर मॉरलिटी है. तो वो तो डे वन से ही मुझे पता था. जब मई के महीने में कैन फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था, मैं रिव्यूज पढ़ रहा था कि ये तो रिलीज हो ना पाएगी पाकिस्तान में, और अगर इसकी रिलीज की कोई बात छिड़ ही गई तो दे विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. तो वो रेजिस्टेंस हम देख भी रहे हैं क्योंकि आम आवाम वाकई डरी हुई है. वो इस चीज से डरे हैं कि जो हमने वादे किए थे कि वी विल अपहोल्ड सर्टेन मॉरल स्टैंडर्ड्स, तो वी कैन नॉट बिट्रे दैट. We will have to, इधर आम अवाम की सेंटिमेंट ये है कि we have to fight it and resist it till the very last. तो इसलिए इतनी ऑब्जेक्शन हम देख रहे हैं. अच्छा, लेकिन मुनीब जो बैन आया है ये तो अवाम का रिएक्शन है ना, लेकिन जो बैन आया था वो तो हुकूमत की तरफ से आया था और फिर हुकूमत ने बैन उठा लिया. फिर उसके बाद आप ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि पंजाब में फिर बैन लग गया है. हुकूमत ने क्यों उस चीज को बैन किया? अच्छा, हुकूमत टिपिकली रिएक्ट करती है टू द पब्लिक सेंटिमेंट. अब पब्लिक सेंटिमेंट अगर इस तरह का ना होता जो मैंने बताया है, तो हुकूमत की तरफ से बैन नहीं होनी थी, बिकॉज अराउंड 17 अगस्त इस फिल्म की सर्टिफिकेशन हो चुकी हुई थी. मतलब ऑन स्टैंड अलोन बेसिस जो पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड है उनको ये नहीं लग रहा था कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनबल कंटेंट है इस फिल्म में. एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि देखिए अब हम कौन से यानी जमाने में रहते हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है. पाकिस्तान के अंदर भी यूट्यूब के थ्रू, नेटफ्लिक्स वगैरह के थ्रू दे हैव एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स. अब ऐसा नहीं है कि जो जॉयलैंड के अंदर जिस किस्म के रिलेशनशिप की डिपिक्शन हो रही है वो पाकिस्तानी लोगों ने नहीं देखा हुआ. वो लोग जो रेजिस्ट कर रहे हैं फिल्म की रिलीज को, इसको पोस्ट कर रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बिल्कुल देखा हुआ है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो जॉयलैंड में मतलब इट्स नॉट स्किन शो फेस्ट फॉर एग्जांपल. उसमें न्यूडिटी नहीं है, उसमें हार्डली आई डोंट थिंक कोई प्रोफेनिटी भी होने वाली है. बट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लीड कैरेक्टर्स दैट दे आर डिपिक्टिंग, वो पाकिस्तानी और ये इनकी हिपोक्रेसी भी है पाकिस्तानी ऑडियंसेस की कि दे आर वेरी 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 मच यूज्ड टू सीइंग दिस ऑन नेटफ्लिक्स. ये दिन रात उसी को देखते रहते हैं बॉलीवुड फिल्म्स में और नेटफ्लिक्स में. इनको ये है कि यार पाकिस्तानियों ने जुर्रत कैसे कर ली बनाने की. सो फिर दे हैड टू सॉर्ट ऑफ नॉक एट द डोर ऑफ द स्टेट एंड से कि ये तुम क्या कर रहे हो यार, तुमने इस फिल्म को कैसे क्लियरेंस दी थी. उन्होंने तो ये क्लियरेंस दी होगी ना देखकर कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. हाँ, इस तरह के हम कैरेक्टर्स रोजाना नहीं सिनेमा स्क्रीन पे देखते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बट वो कुछ इतना अजीब कर भी नहीं रहे स्क्रीन के ऊपर, इन द सेंस के on the face of it the film looks very very harmless. तो उसके बाद क्या हुआ कि the state had to respond, they had to, मतलब क्योंकि फिर क्या होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो लोग सड़की चले जाते हैं, फिर हड़तालें हो जाती हैं, फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाती हैं, फिर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाती हैं. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों फिर सेंसर बोर्ड ने वो सर्टिफिकेशन रिमूव की होगी. बट दूसरी तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और स्टेट के ऊपर एक और प्रेशर भी है कि दिस फिल्म इज नॉट जस्ट लोकलाइज्ड टू, ये जिंदगी तमाशा की तरह नहीं है कि जी पाकिस्तान की बात, व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान स्टेज इन पाकिस्तान. दिस फिल्म आल्सो हैज अ वेरी इंटरनेशनल डायमेंशन, और वो ये है कि इसको इतनी पजीराई मिली है, इसको इतने एक्कलेड्स मिले इंटरनेशनली. और ये वही जो इवन यू मेंशन्ड, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल एंट्री है फॉर ऑस्कर्स वो यही वाली फिल्म है. So, और मैंने जो सुन रखा है ये फिल्म भी मतलब नॉट जस्ट एज अ पाकिस्तानी फिल्म, इवन ऑन द इंटरनेशनल फिल्म सीन दिस फिल्म मैनेज टू स्टैंड आउट एट द कैन फिल्म फेस्टिवल. मतलब अच्छी अच्छी और फिल्में हैं, उनको भी इसने हरा दिया था. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म कंटेंट वाइज. तो इसको पाकिस्तान में आप बैन करोगे और फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज डैमेज नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता. तो फिर उसी वजह से द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड कि अब क्या करें, बिकॉज वो वाली जो लिबरल्स हैं पाकिस्तान के उधर से भी इतनी ज्यादा शोर शराबा और चीखम झाड़ा मच गया कि नाउ द गवर्नमेंट कुड नॉट कंप्लीटली शट दैट डाउन आइदर. तो क्या किया जाए. तो उस सिचुएशन में उन्होंने कहा अच्छा नहीं ठीक है यार, इसको रिलीज कर ही देते हैं.
बट मुझे ये पता था कल जब ग्रीन सिग्नल मिल गया था इस फिल्म को इवेंचुअली और सर्टिफाई कर दिया था कि देयर इज नो ऑब्जेक्शन, कुछ कट्स किए हैं फिल्म के अंदर बट इट कैन बी रिलीज्ड इन पाकिस्तान, मुझे पता था कि बिकॉज आई एम बेस्ड इन पंजाब लाहौर, यहाँ फिल्म नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पीटीआई बैठी हुई है। नाउ पीटीआई इज अ फार राइट गवर्नमेंट, इट्स अ फार राइट पॉलिटिकल पार्टी, उनका सारा जो सा नैरेटिव है वो बेस्ड ही इस चीज के ऊपर है कि हमारा कल्चर, हमारे मॉरल वैल्यूज, एंड इफ दे डोंट अपहोल्ड दैट तो फिर पीटीआई के लिए वोट कौन करेगा। एंड सेम गोस फॉर चौधरी परवेज इलाही हु इज द चीफ मिनिस्टर हियर, अगर आप उनकी तकारीर सुने वो कोई बहुत पसंद नहीं करते पाकिस्तानी अक़लियतों को भी, ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ माइनॉरिटीज, ही डजंट इवन आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड इन एक्नॉलेजिंग कि दे इवन एग्जिस्ट। तो उसी तरह से जो आपके सेक्शुअल माइनॉरिटीज भी हैं, जेंडर माइनॉरिटीज भी हैं, हाउ कुड this government, this provincial government in Punjab, how could they have soft corner to insan chhode, even least bit of tolerance towards them? So remaining true to their identity as a far right conservative political party, of course पंजाब के अंदर ये वाली फिल्म बैन होगी है जब तक कि फिर से इसको अप्रूवल ना मिले, वो देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मैं फिर भी इतना माइंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुश हूं कि उम्मीद ये है कि सिंध और इस्लामाबाद में फिल्म रिलीज हो जानी चाहिए और उस तरह से ऑस्कर्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। एंड ओवरऑल मुझे याद रहेगा कि वी पुट अप some resistance on the liberal side and it did move the state apparatus, it moved our federal government to ensuring कि फिल्म तो रिलीज हो। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री भी है लेफ्ट लीनिंग और लिबरल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। मुनीब, आपने जो मेरे ख्याल में ये बात कही है ना कि जिस तरीके से आपकी खासी आप उन प्रोमिनेंट आवाजों में से थे जिन्होंने इस बैन के खिलाफ बहुत बोला, और कि कितना जरूरी है अपनी राय का इजहार करना। और जो हमें लगता है ना कि नहीं, और ये जो एक टर्म यूज होती है कि नहीं जी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं तो घर में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो एक बात को पाकिस्तान में मानने को तैयार नहीं है वो है द पावर ऑफ सोशल मीडिया, हाउ फार सोशल मीडिया कैन गो, हाउ इट कैन मूव द गवर्नमेंट्स, हाउ इट कैन शेक these corridors of power. एंड आई थिंक ये जो अभी जो बैन उतरा भी है थोड़ी देर के लिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि लोगों ने आवाज उठाई। मुनीर, अब क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई कानूनी पेचीदगियां भी हो सकती हैं, कोई केसेस, कुछ ऐसा है इस फिल्म में कि ये पाकिस्तान के आइन को किसी तरीके से चैलेंज कर सकती है और इसकी रिलीज में कोई कानूनी पेचीदगी ऐसी आ जाए कि रिलीज हो ही ना पाए? देखिए, दिस इज पाकिस्तान, सो anything and everything is possible here and everything can become the subject matter of of litigation. तो आपने आइन की बात की है, तो बात ये है कि the first thing one एक बहुत पाकिस्तान के अंदर फेमस कोट है, इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो फिर वो इस तरह से हो जाता है कि अगर आप इसको बहुत बेसिक लेवल के ऊपर अगर पकड़ो, फिल्म के कैरेक्टर्स को, जो लीड कैरेक्टर्स हैं और उनको जो डिपिक्ट किया जा रहा है, सब्जेक्ट मैटर जो है फिल्म का, उसी के ऊपर अगर आपने एक मुकदमा बनाना हो इजीली बन सकता है। और इसी बुनियाद के ऊपर तो वो जो 17 अगस्त को सर्टिफिकेशन हुई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से रुकवाई गई थी या वो रिवोक करवाई गई थी, तो ऑफ कोर्स उसको उठाया जा सकता है कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, डेफिनेटली करता है, बट सब्जेक्ट टू the principles of Islamic Republic of Pakistan, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रिंसिपल्स इंश्राइंड है कि दिस इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, तो उस चीज को उठाकर बुनियाद जरूर बनाया जा सकता है। एंड हु नोस के कल को लिटिगेशन हो, बट वही वाली बात है कि फिर हमारी चाहे जुडिशरी हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, उन सबको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा कि इफ वी सकम टू द राइट विंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, व्हिच दे हैव ऑलवेज डन, they've always done that। जिंदगी तमाशा भी इसी बैन हुई थी, मुझे याद है 2000 मतलब हमारे पास सोशल मीडिया भी बैन हो जाता है इस बात के ऊपर कितनी दफा, तो they always succumb to that pressure। अगर I mean that could be one outcome, but इनको फिर वो भी बैलेंस करना होगा कि that would come at the cost of huge damage to our image and our external image। हमारे वो जो कहते हैं ना सॉफ्ट इमेज या सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना फिर वहां बहुत बड़ी हिट हो सकती है, बिकॉज दैट वुड मेक हेडलाइंस। सो इसको कभी भी बात को उठाया जा सकता है और एक लीगल मुद्दे में ट्रांसलेट किया जा सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ओपन।
ट्रू इंटरनेशनल मीडिया पर भी क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत पर ये भी दबाव है कि वो अपने बैनुल अक़वामी इमेज को भी किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, एक बड़ी दिलचस्प बात है और कभी इस तरह होता नहीं है। मुझे यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स ने लिंक्स भेजे हैं जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कवर किया है जॉयलन को। हालांकि मेरी इन दोस्तों से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई थी, एंड दे हैड बीन सेंडिंग मी दीज लिंक्स कि अच्छा ये एक फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म है जो बैन हुई है और वो सारा कुछ, एंड व्हाट इज लाइक ऑल ऑफ दिस अबाउट। तो वाकई क्योंकि जॉयलन जिस तरीके से और जिस तरह का जो सब्जेक्ट मैटर है, अच्छा इस वजह से एक इंटरनेशनल कवरेज भी इसको बहुत मिल चुकी है। मुझे जॉयलन के बारे में एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, वो ये है कि ना सिर्फ ये एक ट्रांस औरत की कहानी है जो मरकजी किरदार है, जो साइड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक ट्रांस औरत ने ही ट्रांस औरत का कैरेक्टर प्ले किया है। आप देखिए कि हमारे मीडिया में जब कभी भी ट्रांस खवातीन को दिखाया जाता है तो या तो वो लाफिंग स्टॉक होती हैं या फिर मर्द उनका किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में इतनी टैलेंटेड ट्रांस कम्युनिटी है जिनको आप ना तालीमी इदारों में उनको जीने देते हैं क्योंकि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ना वो नौकरियां कर सकते हैं वो वाली जो जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हम जिनको बोलेंगे। They are tremendously talented when it comes to art, लेकिन जो उनके रोल से हैं वो तक उनसे प्ले नहीं करवाए जाते। क्या आपको लगता है कि ये फिल्म ट्रांस कम्युनिटी की एम्पावरमेंट में भी एक रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि अलीना ने जो रोल प्ले किया है, it can be inspiration for so many other trans women in Pakistan, that we don't only have to dance and beg on the streets of the country. Absolutely. अब इतने सारी बातें मेरे माइंड में आ रही हैं when you were asking this question. सबसे पहले तो you said that a trans person is an actual trans person is portraying the main character of the trans woman. ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम कहते हैं ना जी वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी प्रोग्रेसिव है या बॉलीवुड बहुत एस्टैब्लिश फिल्म इंडस्ट्री है। अभी बॉलीवुड में फिल्म आई थी चंडीगढ़ करे आशिकी, तो उसके अंदर देयर वाज अ स्ट्रेट वुमन, an actual woman who played the role of a trans woman. Yeah, Vani Kapoor. Like that. And then same goes for Hollywood even. मतलब मुझे Danish Girl याद आ रही है, and Eddie Redmayne played a transgender woman in that film. And there was a lot of criticism, but even वो भी अभी इतने एडवांस नहीं किए। मैं बड़ा एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा बाइसे फख्र है कि पाकिस्तान के अंदर of all the countries, as ironic as it might be, वहां आप एक फिल्म बनाते हो ट्रांसजेंडर्स के बारे में और मतलब एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के बारे में, एंड यू कास्ट एन एक्चुअल ट्रांस एक्टर इन दैट रोल। दैट्स वेरी प्रोग्रेसिव। एंड वही वाली बात है कि आई एम डन विद द होल पाकिस्तान की इमेज वाली चीज, बट इट डज प्रोजेक्ट पाकिस्तान इन वेरी डिफरेंट लाइट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन परसीव्ड टू बी हिदरटू। तो एक वो भी चीज जो सी दैट्स अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। अब बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर like you said we don't really see trans people taking the center stage. मैं वाकई बताऊं ये बड़ी शर्म की बात है कि मैंने जितना ट्रांस कम्युनिटी को पाकिस्तान में देखा है, मैंने सड़कों के ऊपर देखा हुआ है कि they wearing really loud makeup, and वो जो एक होता है टिपिकल वो क्लैप कर रहे होते हैं और वो टेंशन ड्रॉ कर रहे होते हैं और वो पैसे मांग रहे होते हैं आपसे, एंड एक दो जरा वो आपको कोई बात करते हैं इन द सेंस कि वो थोड़ी उसमें एक वो टिंज होता है ऑफ नॉटीनेस। तो वो हमेशा एक एसोसिएशन रही है इधर ट्रांस कम्युनिटी के साथ। मतलब बचपन से जो मैं स्कूल्स वगैरह में जा रहा हूँ, वी नेवर हैड अ ट्रांस पर्सन टीचिंग अस इन द स्कूल्स। Never. I belong to the lawyer community. I've hardly seen कि कोई बहुत renowned lawyer हो, बहुत कोई eminent lawyer हो इधर influential हो और वो center stage ले रहे हैं लीगल प्रोफेशन के अंदर, या फिर यहाँ की पॉलिटिक्स में भी, या इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में behind the scenes तो बहुत ज्यादा ट्रांस लोग हैं और बहुत LGBTQ भी है, but not occupying spaces in front of the camera. So in that sense this is a new, and इसमें empowerment की जो आपने बात की है ना, अब जो आम पाकिस्तानी मासे से वो कह रहे कौन सी empowerment, बेहयाई, ये वाली empowerment, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग ट्रांसजेंडर को एक टीचर के तौर पे दिखा सकते थे, जैसा मैंने कहा एक पुलिस वुमन के तौर पे दिखा सकते थे, बट उसको क्या दिखा रहे हो कि वो स्टेज पे डांस कर रही है, डांस करवा रही है और जो हीरो है उसको उससे प्यार हो रहा है। ये बेहयाई तुम लोग दिखा रहे हो, ये कैसी एम्पावरमेंट है?
तो अगर empowerment करनी ही थी ट्रांस लोगों की, तो उनकी जो डे टू डे, मतलब उनको एज विक्टिम्स दिखाओ या उनको एज सुपर हीरोज दिखाओ, उनको मतलब शो देम फॉर व्हाट दे नॉट रियली आर इन द सोसाइटी. इनको वो सेफ सैनिटाइज पोर्ट्रेयल चाहिए था, बिकॉज आवर ऑडियंसेस आर वेरी यूज्ड टू सैनिटाइज पोर्ट्रेयल्स ऑफ सोशल इश्यूज एंड सोशल प्रॉब्लम्स. आप हमारे पाकिस्तानी टीवी सीरियल देख लो जिसमें कोई एलजीबीटी और कोई ट्रांसजेंडर लोग नहीं है, बट उसके अंदर हार्डली एनी साइन ऑफ इंटिमेसी एवर शोन बिटवीन द कैरेक्टर्स. अब मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड इंसर्ट दोज काइंड्स ऑफ सीन्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको ओरिजिनल सिन बना दो, इमरान हाशमी की मूवी बना दो. व्हाट आई एम सेइंग हियर इज के इट्स वेरी 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 सैनिटाइज्ड. आपको पता चल रहा होता है कि क्या लिमिट्स हैं फिल्म मेकर्स की, जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते. एंड आई डोंट थिंक दैट मेक्स फॉर एन इंटरेस्टिंग व्यूइंग. ये जो नेटफ्लिक्स के ऊपर पाकिस्तानी इतनी लोग फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं? इसलिए क्योंकि when people like me we sit in front of our laptop screens, मुझे पता होता है कि यार इधर तो कोई सेंसर बोर्ड इनके सर पे नहीं बैठा. The story can go to any extremes, और फिर it's like a roller coaster ride for you. So as a viewer it's very interesting, but जितना मुझे पता है कि it's very sanitized, it's extremely censored, मैक्सिमम दे कितनी कोई बाउंड्रीज ये लोग पुश कर लेंगे. सो ये जो हमारे मुल्क में आम लोग कहते हैं ना, मतलब आम लोग से मैं अपराध मासेस एंड इवन द एलीट्स, के बेहयाई जरूरी है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए. बात बेहयाई की नहीं हो रही, बात हो रही है कि an engaging cinema is one which has shock value, surprise value, and one which takes any direction that the story requires. जब तक वो openness नहीं होगी फिल्म मेकिंग के अंदर, I don't think you can be honest in your storytelling. So ये problem है. इनको empowerment नहीं लग रही, लेकिन I really think this is empowerment for the trans community, because आप उनको इस तरह से नहीं पेश कर रहे कि यार ये पता है पहली दफा ट्रांस कम्युनिटी आई, ये पता है यार ये कैरेक्टर ख्वाजा सिर है, तो इस वजह से देखो. नहीं, आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह मैंने ट्रेलर देखा उससे मैं अंदाजा ये हुआ है कि जब वो आपका जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हैं अ ट्रांस पर्सन, वो जब फिल्म के अंदर उनका एंट्री सीन होगा तो वो इस तरह से नहीं होगा कि कोई बड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और बहुत कोई बड़ी बात हो रही है. प्लेन, as plain as we have been seeing women, men, बुजुर्ग, बच्चे in films on our cinema screens, यहाँ भी बिल्कुल वैसा हो रहा है. So उस तरह से from a representation inclusivity वाला point of view, I definitely think this is very very empowering. और मुनीब, वही वाली बात जो आपने कही, हम लोगों ने जो अपने बचपन में देखा है, this is so important to point out. हमारे क्या स्कूल्स कॉलेजेस में हमने कभी क्या कोई ट्रांस टीचर थे हमारे उसमें, या फिर हम कभी किसी ट्रांस डॉक्टर के पास गए हैं आज तक, या आज तक कभी इस तरह हुआ? मतलब लाइक जो प्रोमिनेंट पोजीशंस हैं वहां पे वी डिड नॉट हैव ट्रांस पीपल. अगर ट्रांस कैरेक्टर को ये दिखाया गया है कि वो नाच रही हैं या उनका ताल्लुक फनून लतीफा के इस शोबे से है, तो आप ये देखिए कि हमने तो शुरू से देखा ही है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मावराए अकल है और कभी भी हमारे यहाँ तो, क्योंकि भाई ये कैसे दिखा दिया, हमारे तो ट्रांस लोग बड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजारते. interjecting, but the thing is कि वही वाली बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ना कि the trans community which is depicted in this film, they have taken ownership of, they've owned it now. Okay, this is the role that the society has given us, we will turn this into a symbol of power. एंड सो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इसके अंदर कैरेक्टर है वो ट्रांस वुमन का जो लीना खान प्ले कर रही है, शी इज बेसिकली द मैडम, शी इज द ओनर, शी इज द बॉस ऑफ द थिएटर कंपनी, एंड शी हैज टर्न्ड दैट इनटू एन आर्ट फॉर्म व्हिच गिव्स हर इमेंस पावर. शी इज एन एंटरप्रेन्योर, मतलब वो एंटरप्रेन्योर है, और किस चीज को करके एंटरप्रेन्योर बनी है, किस चीज को करके शी इज बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप व्हिच शी रन्स, व्हिच इज द थिएटर. द वेरी सेम डांस जिसके ऊपर ये लोग इन पे हंसा करते थे, सोसाइटी हंसती थी, इनको बुली करती थी, हरास करती थी, उनको स्टीरियोटाइप करती थी, उसी स्टीरियोटाइप को पकड़ के अपने लिए एक सिंबल ऑफ पावर बना दिया. ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये कि हाँ, क्योंकि आपने एक ट्रांस कैरेक्टर को लाफिंग स्टॉक नहीं दिखाया, आपने दिखाया कि ट्रांस वुमन इज इन द पोजीशन ऑफ पावर. यस. मुनीब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, पाकिस्तानी, आपने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी बनाई थी उस सिलसिले में, और जिसने मुझे बहुत हिट किया था उस वीडियो ने. इट लाइक गेव मी
सच फूड फॉर थॉट कि हमारे यहाँ जिस तरह का कंटेंट बनता है, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, भले वो रीजनल फिल्म्स हो, भले वो हमारे ड्रामाज हो, हर तरीके से औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन रीजनल फिल्म्स में सिर्फ ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, और ये वही रीजनल Yes. फिल्म है जो आपके तमाम सिनेमा घरों में लगाई जाती हैं, जहां पे औरत को आप एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करते हैं, और कमोडिटी दैट हैज टू बी कंज्यूम्ड, दैट्स अबाउट इट। दूसरी तरफ हमारे यहाँ उस तरह की फिल्म्स होती हैं जो अल्फा मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करती हैं, उनके आदमी मार धाड़ कर रहा है, गले काट रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हम ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें जो हम एक अल्फा मैस्कुलिनिटी से भी ज्यादा मैं कहूँगी जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को मैनिफेस्ट करती हैं। ये जो बात होती है हमारे कल्चर की, हमारी वैल्यूज की, तो क्या इसमें ये सब हमारी वैल्यूज का हिस्सा? Two wrongs don't make a right. That's the first reaction we get. ठीक है ना? वो मैं पढ़ के इतना तंग आ गया हूँ। अच्छा, मैंने मेरी एक इंस्टा लाइव वीडियो में इस टॉपिक को एड्रेस भी किया था, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट को। उन्होंने सुना नहीं, सीधा मेरे कमेंट सेक्शन में टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट लिखा है। भाई मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, पहले उस चीज को तो सुन लो। तो मैंने यहाँ भी आंसर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट के साथ ही शुरू किया है कि अभी यू जस्ट मेंशन कि हमारी फिल्मों के अंदर बहुत वो मेल गेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनल फिल्म से पर्टिकुलरली औरतों को प्रेजेंट किया जाता है, जो कैमरा एंगल्स होते हैं, जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, आइटम सॉन्ग्स होते हैं, एंड वी हैव बीन सीइंग दैट, एंड नॉट ओनली सीइंग दैट, those films have gone on to become some of the biggest hits in the history of Pakistani cinema. अब मुझे मौला जट मेरे माइंड में आई है when you were saying about शराबें, उसमें बहुत ज्यादा शराबें पी जा रही है। जवानी फिर नहीं आनी के अंदर भी if you look, the men are looking for some shenanigans outside marriage, extramarital affairs, और उसको cute और funny करके पेश किया गया है कि ये तो मर्द करता ही है, help me दुर्दाना। Now that was also meant to be cute, वो जो उन्होंने दिखाया पंजाब नहीं जाऊंगी के अंदर, तो वो इसलिए बिकॉज दैट इज केटरिंग टू द सेंसिबिलिटीज ऑफ अ वेरी पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये चीज हो रही है। तो मैंने जब ये बात पॉइंट आउट की, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि जी टू रॉन्ग्स मेक अ राइट या जस्टिफाई। आई डोंट बिलीव इन जस्टिफाइंग थिंग्स। व्हाई? बिकॉज आई थिंक द मोमेंट यू जस्टिफाई समथिंग यू बिकम वीक। पावर मीन्स व्हेन यू डोंट हैव टू जस्टिफाई, यू आर अबव इट। सो what I wanted to say at that time was, and what I will repeat again is, कि पाकिस्तानी सोसाइटी इस वक्त सवेयर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, और काफी दिहाइयों से इस वक्त क्या। लेकिन अब क्या है ना कि वो मेन स्ट्रीम पे हमें नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे दिन रात हमें नजर आ रहा है। तब सोशल मीडिया होता नहीं था, पता नहीं चल रहा था कि क्राइसिस कितना सवेयर है। इनको आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि दे रियलाइज दैट वी आर सिटीजंस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बट येट दे आर सो सिलेक्टिव इन देयर मोरालिटी कि मैं सिर्फ ये कह रहा था, आई वाज़न्ट सेइंग कि जॉयलैंड रिलीज कर दो क्योंकि वो बाकी फिल्मों में आइटम नंबर है, जवानी फिर नहीं आनी में बिकिनी सीन है, या मौला जट में शराबें पी जा रही हैं तो फिर जॉयलैंड रिलीज कर दो। मैं ये तो नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था वो भी फिर बैन करो ना। ये जब तुम कहते हो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, तो फिर एक ही रॉन्ग क्यों होता है और दूसरा वाला रॉन्ग एक्सेप्टेबल क्यों हो जाता है तुम्हारे लिए? क्योंकि इस तरह से अब अगर मैं देखें, दे आर टेकिंग अ वेरी लिटरल अप्रोच टू पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तान मॉरल वैल्यूज, जो कि अभी भी बाय द वे बहुत सब्जेक्टिव है। मैं इधर लोगों को देखता हूँ वो अपने ही स्टाइल से इस मॉरलिटी और कल्चर को फॉलो करते हैं जो उनको सूट कर रहा होता है, बट चले इवन इफ देयर इज सम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, तो उसके मुताबिक अगर मैं लिटरली देखूं, जो ये लोग हया की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं कि बेहयाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर तो अगर उस तरह से देखा जाए, नंबर वन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पसंद ही नहीं की जाती। मतलब मैं अगर दीन के नजरिए से देखूं, नॉट समथिंग विच इज डिजायरेबल, तो फिर तो वहीं से अगर मैं शुरू करूं, फिल्म इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए मुल्क में, खत्म कर दो। मैं ये कह रहा हूँ आइडेंटिटी क्राइसिस में क्यों ना, जिस तरह अफगान तालिबान उधर बैठा हुआ है हमारे नेबरहुड में, उनको पक्का पता है व्हाट देयर आइडेंटिटी इज, वो रेजीम को पक्का पता है। उन्होंने कहा ना फिल्में होंगी ना, हमारे यहाँ कोई वो खवातीन जौन सी हैं वो जर्नलिस्ट, उनके फेस कवर्ड होने चाहिए, इंटरेक्शन नहीं होगी ऑफ द सेक्सेस। आप तो फिर उधर को जा रहे हो, तो फिर यार फिर इतना आपके जिगर होना चाहिए टू स्टैंड बाय व्हाट यू आर टीचिंग और व्हाट यू आर ट्राइंग टू इम्पार्ट। जो आप कह रहे हो, यू प्रोफेसिंग, फिर आप वो करके दिखाओ ना। फिर ऐसा करो, सारी फिल्मों को बैन कर दो। फिल्म मेकिंग इन इटसेल्फ इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद
मॉरल स्टैंडर्ड्स, अच्छा चलो ठीक है, अगर फिल्म नहीं बैन करे, अगर आप समहाउ जस्टिफाई कर सकते हो कि वीडियो के ऊपर चीजें क्यों कैप्चर की जा रही हैं और कैमरे पे क्यों कैप्चर की जा रही है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप मौला जट में दिखा रहे हो कि मायरा खान का कैरेक्टर रातों को निकलता है घर से बाहर, हार्डली इवन वेयरिंग दुपट्टा, और वो यानी कि एक नामहरम आदमी को मिल रही है मौला जट को, शी इज रोमिंग अराउंड फ्रीली, एंड जो मौला जट है वो भी अपनी आंखें और नजरी नीची नहीं कर रहा, वो भी नजर का हिजाब नहीं कर रहा। फिर आप उसके अंदर वही दिखाते हो, मैंने ये बात पहले भी की, हुमायमा मलिक जाती है, वो मौला जट को प्रपोज करती है, उसका जो कैरेक्टर होता है कि एंड सो शी रिमूव्स अपर क्लोथ्स, एंड देयर वाज वन सीन ऑफ इम्प्लाइड न्यूडिटी एज वेल व्हेन शी इज टेकिंग अ बाथ, रात को हर कोई गा रहा होता है तो वो एक बहुत लग्जूरियस बाथ में के लिए लेटी होती है। तो फिर तो लिटरली स्पीकिंग, और उसमें एक डांस नंबर भी है मौला जट में, और उसी तरह से वो बिल्ली वाला सॉन्ग भी था जवानी पे नहीं आनी में, जिसको बैकलैश मिला था, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिला था, बट ये भी नहीं हुआ था कि सड़कों पे आपने आकर प्रोटेस्ट की थी। तो यहाँ आप सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट करने को तैयार हो जॉयलैंड की दफा, तो आप अगर मेरे साथ ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि हमारे मॉरल वैल्यूज खिलाफ है, तो फिर आई हैव न्यूज़ फॉर देम। Every single film that has been released in this country, including that film War, जो बिलाल शारी की पहली फिल्म आई थी, उसमें you were using the F word constantly, again and again and again. The F word, हाँ, I hope our audience understands मैं कौन से word की बात कर रहा हूँ, swear words, you were using that. उसके अंदर भी मैं नहीं देख रहा था कि मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के बीच में कोई पर्दा था। तो फिर वहां से शुरू करो, तो फिर तो I really don't see anything that is Islamic in any of these films. तो अगर बात ये है, तो फिर आपको यार यू शुड, मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि व्हेन पीपल टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट दे आर प्रपोजिंग, फॉर व्हाट दे आर प्रीचिंग, तो मैं ये चीज अप्रिशिएट करूंगा कि अगर हम लोग फिर इतने ऑनेस्ट हो जाए, हमारी सोसाइटी इतनी ऑनेस्ट हो जाए अपने साथ, दे स्टॉप लाइंग टू देमसेल्व्स, अपने साथ आंख मचोली खेल रहे हैं, मान जाओ ना फिर यार, मान जाओ कि एवरी सिंगल फिल्म, नॉट जस्ट जॉयलैंड, एवरी सिंगल फिल्म गोज अगेंस्ट आवर मॉरल वैल्यूज, और फिर पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बैन कर दो। और अगर नहीं कर सकते पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बैन, अगर तुम लोग मौला जट जैसी फिल्म विदाउट एनी सेंसरशिप इसी तरह से बर्दाश्त करते रहोगे, जवानी फिर नहीं आनी बर्दाश्त करोगे, और सिर्फ बर्दाश्त नहीं करोगे, उसको करोड़ों हाँ रुपए अर्न करवाओगे बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो अगर वो तुमसे बर्दाश्त हो रहा है, तो फिर जॉयलैंड भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिकॉज वही मैं कह रहा हूँ, जो आप प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड कर रहे हो, जो आप प्रिंसिपल्स प्रीच कर रहे हो, यू हैव टू स्टैंड बाय इट। ये नहीं हो सकता कि दो फिल्में वो तो नहीं हमारे मॉरल वैल्यूज के मुताबिक, वो हम बर्दाश्त कर जाएंगे, जो तीसरी फिल्म मॉरल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। या फिर बिल्कुल ना बर्दाश्त करो किसी भी फिल्म को, या फिर ऐसा कर लो कि सारों को बर्दाश्त करो। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन है, इधर देयर इज नो हाफ वे हाउस। सो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो इनको हुआ है ना, वो उससे जन्म लेती है हिपोक्रेसी के। हम मतलब कि अगर कोई फैशन डिजाइनर है तो वो अब हमें बताएंगी कि ये चीज इमोरल है, लेकिन खुद जब उनको सूट करेगा तो स्लीवलेस कपड़े भी वो डिजाइन करेंगी, और फिर ऊपर से ग्लैमरस मॉडल के साथ फोटोशूट्स भी करवाएंगी। यार वही मेरे कहने का मतलब है कि ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि इनकी मॉरलिटी किधर लाया करती है। मतलब आप कह रहे हो कि आप बहुत दीनी, और बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फिर आप तय करो कि कॉन्टूर्स क्या है। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप एक जगह पर सिलेक्टिव हो, दूसरी जगह पर आप इतने भी लिबरल हो गए हो, जो दिल में आया आपने किया। तो मुझे ये चीज के ऊपर हैरानगी होती है, ये पूरी समाज, मतलब हमारी जो पूरा माशरा है उसमें मैं एक ये देख रहा हूँ एक बड़े सालों से कि इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है, इनको ये नहीं पता कि हमारा मॉरल कंपस क्या है, और दूसरों को ये जरूर सिखाते रहते हैं, मॉरल पुलिसिंग भी करते हैं, और दूसरों को बताते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपका मॉरल कंपस क्या होना चाहिए। तो तब तक तो हमेशा ये डिस्कॉर्ड रहेगा। बट अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि मैंने एक रिबटल भी देखा है, यानी एक खातून है, उन्होंने मुझे टैग किया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने एक रिबटल वीडियो बनाई। मैं, आप जानना चाहेंगी उनका रिबटल क्या है मेरी इन सारी बातों पे? सो मैं रिबटल का रिबटल देने लगा हूँ। अच्छा जी, मैंने अभी आपसे ये कहा है कि फिल्मों के अंदर तो नाच गाने भी दिखा रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स भी दिखा रहे हैं, शराब भी दिखा रहे हैं। अब वो तो मुझे इंसानों ने कह दिया, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, वो कह चुके हुए हैं कि भाई हम तो उसको भी बुरा समझ रहे हैं, हम उसको बुरा कह रहे हैं, उस पर मैं कह चुका हूँ, तो फिर वो भी बैन करो ना यार। मैं ये नहीं कह रहा जॉयलैंड रिलीज करो, मैं कह रहा हूँ वो भी बैन करो, बड़ी डिफरेंट बात है। अच्छा, इस पर जो मुझे रिबटल आया है एक खातून है उनकी तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि देखो बहुत बुरी चीज है जो हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि शराबे पी रहे हैं, बहुत बुरा है, नाच गाना दिखा रहे हैं, बहुत बुरा है, मर्द और औरत शादी और निकाह किए बगैर एक दूसरे को मिल रहे हैं फिल्मों में जो उनके कैरेक्टर्स हैं, बहुत बुरा है। पर चलो कहीं ना कहीं आखिरत में जब आप जन्नत में जाओगे तो वहां आप
ड्रिंक कर रहे होगे, उन्होंने कहा है। वहां आप पहुंच के मर्द और औरत आपस में मिल सकेंगे, यानी कि एक अच्छे और नेक और एक मोमिन आदमी के पास खवातीन होंगी। उन्होंने अपनी वीडियो में मुझे ये जवाब दिया है। और लेकिन इस चीज की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि एक मर्द और एक मर्द इकट्ठा, या एक औरत और एक औरत इकट्ठी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, ये इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो आखिरत में कम से कम आप वो तो कर सकते हो कि आप पी रहे हो, या आपके पास एक वक्त के ऊपर बैक वक्त बहुत सारी खवातीन है, तो इसलिए हम इस फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है जो मैं कह रहा था कि जो कन्वीनियंट लगता है इन लोगों को वो ये चुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक, अगर आप ये कह रही हैं कि आखिरत में ये चीज जायज होगी, वो चीज जायज होगी, लेकिन दुनिया में तो नहीं है ना। अगर मैं आपकी आर्गुमेंट को फॉलो करूं, आप कह रही हैं कि एक ये चीज है, ये दुनिया में जायज नहीं पर आखिरत में जायज होगी, तो तुम दुनिया में किस तरह से इसको बर्दाश्त कर रहे हो? दुनिया में नाजायज है, दुनिया में उतना ही नाजायज है जितना वो दूसरी वाली चीज नाजायज है जिस पे आप तनकीद कर रही हैं। तो इस तरह से आप कर नहीं सकते कि आप चूज करना शुरू कर दो, पिक एंड चूज करो कि हमें क्या सूट करता है, तो चलो वो सही है, उसकी हम जस्टिफिकेशन ढूंढ लेंगे, और जो चीज हम लोगों को सूट नहीं कर रही तो उसको हम कंडेम करेंगे। तो फिर वही वाली बात आती है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, या अगर आपने मॉरल पुलिसिंग करनी है तो फिर आप खुद भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो दैट यू प्रोपाउंडिंग। और अगर आप नहीं कर सकते तो ना आप दूसरे को कुछ कहो और ना कोई आपको कुछ कहे। अब ये एक ऐसी बात है जो कि पाकिस्तानी माशरे को और पाकिस्तानी अवाम को सेटल करनी पड़ेगी, बिकॉज उस तरह से अगर मैं लिटरली इनकी बातों को ले लूं, सारी किताबें बैन होनी चाहिए, बुक शॉप्स बैन हो जानी चाहिए, दैट इज नेक्स्ट, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आइडियाज है जो कि आपके आइडिया से मुख्तलिफ होंगे। जितनी भी कोशिश कर लो, हो नहीं सकता कि वो आपके आइडिया के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें। उनको भी बैन करो। ये जो प्राइवेट स्कूल में आप OA लेवल वगैरह पढ़ाते हो उसको बैन कर दो। फॉरेन ट्रेवल बैन करो, क्योंकि क्या होता है कि आपके जब पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में जाते हैं, ममालिक में जाते हैं, ना चाहकर भी आपको देखना पड़ जाएगा कि लोगों ने छोटे और मुख्तसर कपड़े पहने हुए हैं जो कि आपको इजाजत नहीं है बाय और मॉरल स्टैंडर्ड्स। फिर आप ऐसा करो, आप फुल एक क्लोजेटेड, जिस तरह तालिबान रजीम बैठी हुई अफगानिस्तान में, वो वाला लाइफस्टाइल फॉलो करो। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो उसका मतलब आप भी इम्परफेक्ट हो। तो फिर दूसरों की इम्परफेक्शंस पॉइंट आउट करने से पहले फिर वही बात आ जाती है कि शीशे के घर वाले, कांच के घर वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आप डिसाइड कर लो कि मॉरल पुलिस दूसरों को करना है, देन गेट रेडी, आपको भी किया जाएगा। तो मैं भी वो जो फैशन डिजाइनर उनको मॉरल पुलिसिंग करना चाह रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका अबाया किधर है? आपकी तस्वीरों में, आपकी वीडियोस में आप अबाया क्यों नहीं डिजाइन करती? आप स्लीवलेस कपड़े क्यों डिजाइन कर रही हैं? आप रैंप वॉक करवाकर मॉडल्स की नुमाइश क्यों करवा रही हैं सरेआम? ये कैसी मॉरलिटी है आपकी? बहुत अच्छी बात है आपकी ये मुझे भावनाएं, आपके ये सेंटिमेंट्स, आपके एहसासात बहुत अच्छे लगे कि आप जॉयलैंड बैन करवाना चाह रही हैं। यू स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग, बिकॉज इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। तो बड़ी अच्छी बात है। मारिया भी बहुत अच्छा कर रही है कि वो कह रही है बैन करो इसको, पर फिर वहां मुझे नाराजगी होती है उनसे कि आप खुद किस लेवल के, किस प्रकार के, किस किस्म के कपड़े डिजाइन कर रही हैं यार। आप तो फरोग दे रही हैं फिर इस किस्म के लिबरलिज्म को। और अगर आपसे ये नहीं हो सकता, अगर आप अपने इस लिबरलिज्म पर, अपनी इस फैशन डिजाइनिंग पर, अपने इस स्लीवलेस कपड़ों पर और रैंप वॉक्स के ऊपर काबू नहीं कर सकती, अगर आप इन फॉरेन ट्रेवल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर आप इस वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर आप दूसरों को प्रीच ना करें, क्योंकि प्रीच करने के लिए यू योरसेल्फ हैव टू बी as clean as the river Thames, although I've been told river Thames is not that clean, but whatever, you get the gist. मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा तो ये मुतालबा है, सारी फिल्में बैन कर दो। ओके ठीक है, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल तो सही बात कह रहे हैं। मुझे करूंगा नहीं तो मैंने सबको मॉरल पुलिसिंग करनी है, क्योंकि मैं बहुत शरीफ हूं। आई लीड अ वेरी 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 सैनिटाइज्ड प्योर लाइफस्टाइल माई सेल्फ। मैं और मेरी किताबें, हम अकेले बैठे हुए, तो मैं सारों को मॉरल पुलिसिंग करूंगा फिर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मनी जो आपका पॉइंट है वो, अगर मैं उसको अपने जहन में समराइज करने की कोशिश करूं तो वो है मुनाफिकत के खिलाफ और इस सिलेक्टिव मोरालिटी के खिलाफ। कि अगर मोरालिटी है, एक स्टांस है, तो उस स्टांस पर खड़े हो आप। ये नहीं कि आपकी जहां पर सहूलत है, जहां पर कन्वीनियंस है, आप उसके मुताबिक अपनी बात को बदल लें। जहां से आप पैसे कमा रहे हैं वहां पर आपके और उसूल बन जाए। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत से वो उस पे होता है ना कि लोग कम तोलते भी हैं, रिश्वत भी लेते हैं, लेकिन फिर जाते हैं बाद में।
हाँ हो रहा है। वही लोग कहते हैं जॉयलैंड बैन करो, वही लोग कहते हैं औरत मार्च बैन करो, वही लोग कहते हैं औरत मार्च में क्यों नाच रहे हो, जॉयलैंड के अंदर नाच क्यों रही है ट्रांसजेंडर को दिखाओ ना कि वो अच्छा काम कर रही है, वो चैरिटी कर रही है यार, वो लोगों को पढ़ा रही है ट्रांसजेंडर, ये दिखाओ ट्रांसजेंडर नाच क्यों रही है जॉयलैंड में। और जब इनकी बारी आती है, इनको पीटीआई के जलसों में नाचना होता है, तो ये नहीं नाच रहे होते। अब फिर कहेंगे टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, और मैं फिर वही कहूंगा कि व्हाई ओनली वन रॉन्ग बॉदर्स यू एंड द अदर डजंट। सॉरी। No, you don't need to apologize much. बिल्कुल वाकई आपकी जो बात है कि जो एक सिलेक्टिव मोरालिटी है, कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे इट इज अ फैब्रिकेटेड आइडेंटिटी। लिहाजा जब आपने एक चीज फैब्रिकेट की होती है, जब एक चीज आपके फैब्रिक का हिस्सा नहीं है लेकिन आपने उसका एक ताना बाना बुना है, तो फिर समझ नहीं आती कि कहाँ पे जाएं और कहाँ पे ना जाएं। यहाँ से रोजी रोटी आ रही है, इसलिए फैशन शोज भी होंगे। और बिल्कुल they are extremely conflicted, guilt ridden and in severe identity crisis. You can mark my words, that's exactly what's going on. Munib, there's an identity crisis because the identity itself is conflicted, because the identity itself is fabricated. तो फिर समझ नहीं आती ना आपको, वो कंफ्यूजन इसी वजह से, वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसी वजह से, बिकॉज यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू। तो वही है ना, वो इमाम मुझे रोके है, और तो वो एक चीज हो जाती है जो एक पुश एंड पुल है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हम अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम अगर हम इस नोट पे कर सकें कि अगर आप एक साइड ले रहे हैं तो ये उस साइड को पिक कीजिए, अपने स्टांस पर खड़े हों। सिलेक्टिव मोरालिटी या कोई भी चीज आपने इस वजह से आप कह रहे हैं, किसी भी चीज की आप मुखालिफत इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो आपको वक्ती तौर पर सूट कर रही है, इससे ये साबित होता है कि आप में मुनाफिकत है, इससे ये साबित होता है कि आप में एक अपॉर्चुनिज्म है। जहां पे आपको फायदा नजर आएगा वहां पे आप कर लेंगे, जहां पे आपको फायदा नजर नहीं आएगा वहां पे आप नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जॉयलैंड रिलीज हो, पूरे पाकिस्तान में रिलीज हो। पंजाब में अगर बैन लग भी गया है तो दुआ यही है कि ये बैन उठे। अगर ये बैन नहीं भी उठता तो जैसे कि मुनीब ने फरमाया कि इस्लामाबाद में और सिंध में लग जाएगी, क्योंकि हम लोग तो यही चाहेंगे कि ऑस्कर में पाकिस्तान की नॉमिनेशन जाए, और क्यों ना जाए। I can tell you it will definitely go there. It's destined for an Oscar. I can tell you. Yeah, fingers crossed for that. और जाए, ऑस्कर में जाए। और फिर एक और बात ये भी है कि जब आपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए ये शोबा मुख्तस कर दिया है, जब आप उनको मेन स्ट्रीम में जगह नहीं दे रहे हैं, जब आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो आपने ही उनके लिए शोबा मुख्तस किया है। आपने ही उनके लिए किस तरह का माहौल क्रिएट किया है कि वो नाचने गाने और भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। और लेकिन जब हमारी वो असलियत, हमारे मुआशरे का वो पहलू कि हमने एक कम्युनिटी को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है हमारे सामने आता है, तो हमें लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक रंग रोगन कर देते और इस भद्दी हकीकत को एक और शक्ल दे देते। इससे पहले कि मैं भी बहुत जज्बाती हो जाऊं, मैं इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मुनीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट में आए। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। अगर आपके जिस शहर में आप रहते हैं वहां पर जॉयलैंड रिलीज हो तो जरूर देखने जाइएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। और फिर हम ये गिला नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बनती अगर हम वो फिल्में देखने नहीं जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।